हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के सत्र में, जिसमें हम 90वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा सत्र तो वास्तव में शुक्रवार को होता है, लेकिन कल मकर संक्रांति है, सबके घरों में त्योहार होगा, इसलिए हम लोग इसे आज ही ले रहे हैं। और वास्तव में आज पुत्रदा एकादशी है, तो गीता के ऊपर श्रवण करना और भी लाभदायक हो सकता है। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको याद होगा पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 90वें अध्याय के 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। और सर्वप्रथम ये श्लोक पर हम लोग कैसे पहुंचे थे, वो संबंध के बारे में हम लोग देखते हैं कि 10वें अध्याय में भगवान की अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य करती है, उसकी चर्चा हमने की थी। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और इसे न जानने वाले मूर्ख लोग भगवान की अवहेलना करते हैं और आसुरी प्रकृति के अधीन रहते हैं। ये 11वें और 12वें श्लोक में हमने देखा था। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और फिर इसके विपरीत जो भक्त है वो भगवान के जो प्रभाव है उसको जानते हैं और दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्योक्ता उपासते। और फिर अलग अलग एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, इसकी भी चर्चा की थी हमने। और अभी ये 2 श्लोकों की श्रृंखला है 20 और 21। तो हमने जिन लोगों के हृदय में जो कामनाएं हैं, जिनके हृदय कामनाओं से भरे होते हैं, वे स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ आदि करते हैं। और किस प्रकार से वो यज्ञ करते हैं और उनको क्या गति प्राप्त होती है, ये 20 और 21वें श्लोक में बताया गया है। पिछली बार हमने 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। त्रैविद्या मां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो उन लोगों के बारे में बताया गया है। त्रैविद्या, जो 3 प्रकार के वेदों का अध्ययन करते हैं, उसमें बताए गए यज्ञ विधि का पालन करना चाहते हैं। सोमपाः, जो सोमरस का पान करते हैं। और पूत पापाः, जो स्वर्ग में प्रतिबंध लाने वाले पाप है उनसे वो मुक्त हो गए हैं। यज्ञ ही माम इष्ट्वा, यज्ञ के द्वारा वो उपासना करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपासना करते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और उपासना करके क्या चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य, वो पुण्य करने के पश्चात जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है उस इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। और वहां पे क्या करते हैं, दिवी, उस स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान अश्नंती, दिव्यान देव भोगान अश्नंती, देवता जिनका उपभोग लेते हैं उनका वे भी उपभोग लेते हैं। तो हमने विस्तार से चर्चा की थी कि त्रैविद्या का अर्थ क्या है। तो त्रिविद्या सर्वप्रथम हमने देखा था। 3 प्रकार के वेदों का ज्ञान, ऋक् साम और यजुः, खास करके इसी अध्याय में भगवान ने पिछले सेक्शन में ही कहा था ना, ऋक् साम यजुरेव च। तो अथर्ववेद का नाम नहीं बताया जाता, 3 विद्या कहते हैं खास करके, क्योंकि लौकिक विद्याओं का वर्णन उसमें होने के कारण अथर्ववेद का नाम जो है वो नहीं लिया जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन 3 वेदों की विद्या में, जिसमें यज्ञों की विधियों का और उसके फलों का वर्णन हुआ है, उसमें आसक्त होते हैं। उन लोगों को त्रैविद्य कहते हैं। हमने देखा था किस प्रकार से संस्कृत में तद्धित बनते हैं। जैसे दशरथ है तो दशरथ के पुत्र बनते हैं दाशरथी। तो इस प्रकार से
तीन विद्या और उनके फल के प्रति आसक्त होने वाले को त्रैविद्य कहते हैं, और उसका बहुवचन बनता है त्रैविद्याः। तो ये लोग त्रैविद्याः। सोमपाहा, सोमपाहा के बारे में देखा था हमने। सोमलता एक सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, और जिस प्रकार से चंद्र जो है वो शुक्ल पक्ष में एक एक कला से बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में एक एक कला से घटता है, उसी प्रकार से इस सोम लता को चंद्रमा के ही भांति शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता आते जाता है, 15 पत्ते आते हैं पूर्णिमा के दिन, और एक एक पत्ता झड़ते जाता है, अमावस्या के दिन शून्य हो जाते हैं। ऐसे ये सोमपा, और उसका जो है वो रस किस प्रकार से वो पीते हैं, यज्ञों में अधिष्ठित करके उसको पीते हैं। इसलिए पूत पापा, वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्य को स्वर्ग में प्रतिबंधित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पूत पापा कहा गया है। और हर कोई व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता इतनी आसानी से। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, रावण भी स्वर्ग में जाने के लिए स्टेयरकेस बनाना चाहता था कि पाप करने के बाद कोई व्यक्ति वहां पर जा सके, लेकिन असफल रहा। यहाँ पे पूत पापा व्यक्ति ही जा सकता है जिसके पाप धुल गए हैं या कुछ पुण्य उसने अर्जित किए हुए हैं। यज्ञ ही माम इष्ट्वा, इसको हमने देखा था। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा था कि सद असत सब कुछ मैं ही हूं, तो इंद्र भी भगवान के ही स्वरूप है। तो माम पद से यहाँ पर इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति जो है वो इंद्र, इनका ही पूजन करते हैं। और पूजन करके क्या चाहते हैं? स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो प्रार्थना के दो अर्थ होते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो स्वर्ग के अधिपति इंद्र है उनकी स्तुति करना, और जब इंद्र प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग लोक की याचना उनसे करना, ये है प्रार्थयन्ते। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाध्य, तो पुण्यम जो है वो विशेषण है सुरेंद्र लोकम का। सुरेंद्र लोक क्या है? सुराणाम इंद्रस्य लोकः इति सुरेंद्र लोकः। जो देवता है इंद्र का और एक अर्थ होता है प्रमुख, मुखिया। तो सुराणाम इंद्र मतलब सारे देवताओं की मुखिया, और उनका लोक वो है सुरेंद्र लोक। और पुण्य करके वहां पर जा सकते हैं, इसलिए पुण्यम। तो हमने देखा था पुण्य फल रूपम पुण्यम और पाप फल रूपम पापम। तो स्वर्ग का एक विशेषण है पुण्यम, और नरक का एक विशेषण हम लोग देख सकते हैं पापम। और वहां पर जाके वो क्या करते हैं? दिव्य, उस स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान अश्नंती, वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य उत्तम भोगों को भोगते हैं, और वे दिव्य भोग मनुष्य लोग के भोगों की अपेक्षा काफी विलक्षण भी होते हैं। हमने यह भी देखा था कि स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है, पृथ्वी लोक जो है वो कर्म भूमि है। और स्वर्ग में दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों का भोग वो लोग करते हैं। और इसके सिवाय वहां पर नंदनवन आदि में घूमना, सुख आराम, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना, भोगों को वो लोग वहां पर उपभोगते हैं। तो जो हम लोग देख रहे थे कि जिन लोगों के हृदय में कामनाएं होती है वे स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हैं, उसके लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, तीन वेदों में जो बताए गए हैं। और और हमने ये श्लोक देखा था कि ये लोग वहां पर जाके उपभोगते हैं, लेकिन जब उनका उपभोग वहां पर समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, ये भगवान हमें आज के श्लोक में 21वें श्लोक में बताते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। कोई वॉलंटियर है तो हाथ ऊपर करे, मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। अविनाश वाघ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दो दो बार एक एक शब्द का हम लोग उच्चारण करेंगे, और अधोरेखांकित शब्द जो है वो संधियुक्त शब्द बने रहते हैं। ते 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 तम 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 भुक्त्वा भुक्त्वा भुक्त्वा। भुक्त्वा क है, फिर त है, और फिर व है। आधा क आधा त और व पूर्ण। भुक्त्वा भुक्त्वा स्वर्गलोकम स्वर्गलोकम स्वर्गलोकम। स्वर्गलोकम। सब लोगों को पीछे बोलना है, एक प्रतिनिधि के रूप में केवल अविनाश जी यहाँ पर बोल रहे हैं। विशालम 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 क्षीणे क्षीणे क्षीणे
क्षीणे पुण्ये 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 मर्त्यलोकम 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 विशन्ति 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 एवं 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 त्रैधर्मं 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 अनुप्रपन्नाः 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 गतागतं 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 कामकामाः 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 लभन्ते 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 लभन्ते। संधि हो जाती है यहाँ पर, ये विसर्ग का लोप हो जाता है। काम कामा लभन्ते, काम कामा लभन्ते। और अनुप्रपन्ना में भी वैसे होता है, अनुप्रपन्ना के बाद का विसर्ग का लोप होता है गतागतम, इस प्रकार से। तो पूरा श्लोक हम लोग बोलेंगे एक एक बात के साथ, मेरे पीछे दोहराइए। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। धन्यवाद अविनाश प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम। हाँ, दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। एक आखिरी बार, अमितोष मिश्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। बहुत ही सुंदर और आसान श्लोक है ये। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो लोग स्वर्ग जाने की अभिलाषा रखते हैं और स्वर्ग में कई समय तक देवताओं के द्वारा देवताओं जैसे भोगों को उपभोग लेते हैं। और उपभोग लेने के पश्चात ते मतलब वे लोग, ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, उस विशाल स्वर्गलोक को भोग लेने के पश्चात क्षीणे पुण्य, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, मर्त्यलोकम विशन्ति, वो लोग पुनः इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्नाः, एवं इस प्रकार से त्रैधर्मम मतलब जो तीन वेदों की जो त्रैविद्या हमने पिछले श्लोक में देखा था, अनुप्रपन्नाः उसका पालन करने वाले, काम कामाः अपने इंद्रियों को सुख प्रदान करने की अभिलाषा रखने वाले, मर्त्यलोकम विशन्ति वो लोग पुनः इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्नाः, त्रैधर्म मतलब जो तीन वेदों की जो त्रैविद्या हमने पिछले श्लोक में देखा था, अनुप्रपन्नाः उसका पालन करने वाले, काम कामाः
गता गतम लभन्ते, गत मतलब जाना, आगतम मतलब आना, उनका आना जाना चालू रहता है। तो ये श्लोक है, आइए एक एक शब्द को और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तेतम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, ते मतलब वे लोग, कौन लोग, जो स्वर्ग में अभी गए हुए हैं। तम मतलब उस, तम विशालम स्वर्गलोकम, स्वर्गलोकम स्वर्गलोक के बारे में बता रहे हैं और उसका विशेषण है विशालम। कैसा स्वर्गलोकम, विशालम स्वर्गलोकम। फलम, कीदृशम फलम, मधुरम फलम। तो विशेषण भी उसी प्रकार के विभक्ति में जो है वो आता है, जिसका विशेष वो बन रहा है। विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब उसका उपभोग लेने के पश्चात। स्वर्गलोक भी विशाल, विशाल का अर्थ है विस्तृत है। क्यों? क्योंकि वहां की आयु भी विशाल होती है, लंबी आयु होती है, और वहां की भोग सामग्री भी विशाल होती है, बहुत होती है, बहुत सारी भोग सामग्री होती है। इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। विशाल, विशाल, अप्रतिम, अतीव सुंदर, विस्तृत, ऐसा ये स्वर्गलोक है। और स्वर्गलोक को विशाल क्यों कहा गया है, कि उसमें और कुछ मुद्दे हैं, वो हम लोग देखेंगे। और खास करके हम 21वीं सदी में इस मर्त्यलोक में रहने वाले लोग उसको ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो क्यों विशालम कहा गया है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी वायुयान होता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का विमान, और वो विमान के लिए चलाने के लिए पायलट की आवश्यकता नहीं होती, आपकी इच्छा से वो चलता है, जहां चाहिए वहां पे जा सकते हैं। पार्किंग की कोई समस्या नहीं, क्योंकि विस्तृत इतना बड़ा है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास भी फोर व्हीलर होती है, तो फोर व्हीलर सबसे पहले वो खरीदने का टेंशन, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए पेट्रोल का टेंशन, उसके बाद पार्किंग का टेंशन, एक्सीडेंट का टेंशन, ये कुछ टेंशन वहां पर नहीं होता है। ऐसा है स्वर्गलोक। हर एक व्यक्ति का अपना अपना खुद का एरोप्लेन, उसका खुद का पार्किंग स्लॉट, और इच्छा के अनुसार उड़ने वाला, और वहां पर कोई प्रदूषण नहीं, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं है वहां पर। हम लोग देखते हैं यहाँ से कहीं ट्रेन से जब हम जाते हैं बम्बई की ओर, तो रास्ते में समझ में आ जाता है कि अभी कल्याण आया है, अभी क्या आया है, उसकी उसकी गंध से। तो बिल्कुल कहीं कुछ दुर्गंध नहीं। और नंदनवन जैसे अनेक पवित्र वन है, नंदनवन आपने सुना होगा। इस संसार में भी, भौतिक संसार में भी हम लोग आजकल देखते हैं ना कि कोई लॉन्स का नाम होता है नंदनवन लॉन्स। तो इस प्रकार का नहीं, वो नंदनवन मतलब वहां पर जो है वो बिल्कुल सुंदर मंदाकिनी नदी बहती है, और सुंदर वृक्ष है, बगीचे हैं, और ऐसा एक नहीं, ऐसे काफी सारे नंदनवन वहां पर है। और एक विशेष चीज, वहां पर भूख और प्यास नहीं लगती है। तो आज तो एकादशी है, हम कई भक्त उपवास करते हैं तो कुछ खाते नहीं, तो भूख लगती है, प्यास लगती है। तो वहां पर जो है वो भूख और प्यास कुछ नहीं लगती। गर्मी तथा जाड़े का कोई कष्ट नहीं है। आजकल हम लोग देख रहे हैं नासिक में ठंडी बढ़ रही है, तो जाड़े की समस्या होती है। तो गर्मी और जाड़े की कोई कष्ट नहीं वहां पर अनुभव करेगा। और महत्वपूर्ण, वृद्धावस्था और थकावट भी नहीं है। हम लोग तो बूढ़े होते जाते हैं, तो उस बुढ़ापे को छिपाने के लिए, बाल सफेद हो गए तो कोई बाल काले कर देता है, या फिर कोई चेहरे को फेसलिफ्ट कर लेता है। तो कुछ समस्या नहीं, न वृद्धावस्था है वहां पर, और न थकावट है। आप कितना भी कुछ करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। यहाँ पर जो हम लोग थकावट होते हैं ना, जैसे ऑफिस से आते पहले बैग फेंकते हैं, बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, विद्यार्थी है तो थक जाते हैं, तो ऐसी थकावट नहीं। ऐसा है स्वर्ग। आपको लग रहा हो क्या मैं स्वर्ग की एडवर्टाइज कर रहा हूँ क्या? जी नहीं, भगवान खुद बताए विशालम स्वर्गलोकम, ये विशाल है, ये उसके गुण है, इसलिए उसे विशाल कहा गया है। तो ये हो गया पहले शब्द का अर्थ, तेतम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा। भुक, वो ये महत्वपूर्ण है, भुक्त्वा। भुक्त्वा मतलब, भुक्त्वा मतलब भोगने के पश्चात। अहम गृह कार्यम कृत्वा गच्छामि, मैं गृह कार्य करने के बाद जाऊंगा या जाता हूं। कृत्वा करने के पश्चात, भुक्त्वा उसका भोग लेने के पश्चात। ठीक है, इतने विशाल स्वर्गलोक में गए, वहां पर उपभोग लिया। अभी उपभोग लेने के पश्चात क्या होता है, देखिए, आफ्टर मूवी जिसे हम लोग कहते हैं, क्या बताए, क्षीणे पुण्य। उनका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, क्योंकि पुण्य के बल पर वो ऊपर गए थे। अभी पुण्य तो खत्म हो गया वहां पर,
कुछ समय के लिए रहे, जितना अधिक भोग करेंगे उतना पुण्य कम होते जाएगा। और पुण्य इसलिए कहा गया है कि ये बैंक अकाउंट के जैसा होता है। आपका बैंक अकाउंट जो है ना, इसी प्रकार से हमारा पाप और पुण्य का अकाउंट होता है। तो जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें हम लोग पैसा धनराशि जमा करते हैं और धनराशि निकालते हैं। तो कल्पना कीजिए, मैं मेरे बैंक में किसी ने 1 लाख रुपए डाले हैं और कहा है कि आप जाइए थोड़ा कहाँ पे घूम के आ जाइए, गोवा जाइए, 4 धाम जाइए, कुल्लू मनाली जाइए, और मैं निकल गया घूमने के लिए। तो बैंक को मैं जितना पैसा मेरे पास है उतना ही मैं घूम सकता हूँ। 1 लाख रुपए दिया था तो कई टिकट निकाला, फ्लाइट से ट्रैवल किया, ये खाया वो लिया, परचेस किया। धीरे 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 पैसे समाप्त होते जाएंगे ना, वैसे जैसे जैसे कम हो जाएंगे, समाप्त होने के पश्चात मुझे वापस आना पड़ेगा जहां से मैं निकला था। तो उसी प्रकार से हमारा जो पुण्य है और हमारा जो पाप है वो एक बैंक अकाउंट के जैसा है। जितना हम पुण्य करेंगे उतना बैंक अकाउंट में पुण्य बढ़ता जाएगा, और जितना पुण्य बढ़ेगा उतना हम भोग कर पाएंगे। लेकिन जितना भोग लेंगे उतना वो पुण्य कम होगा। जैसे मैं जितनी मैं खरीदारी करूंगा उतना मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, उसी प्रकार से जितने मैं भोग करूंगा उतना मेरा बैंक बैलेंस कम होते जाएगा। और क्षीणे पुण्य, इनका फिर इसी प्रकार से जो वो स्वर्ग में तो पहुंच गए, अभी वहां पर भोग ले रहे, नंदन नंदन गार्डन में घूम लिया, कई विमान यहाँ से वहां उड़ा लिया, थोड़ा कुछ रसपान कर लिया। जितना भोग लेंगे उतना पुण्य धीरे 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 कम हो जाएगा, और एक दिन तो खत्म होने वाला है, शाश्वत तो है नहीं। तो पुण्य खत्म हो जाएगा जब क्षीणे पुण्य, जब पुण्य समाप्त हो जाता है, और पुण्य भी समाप्त होने वाली चीज है, पुण्य को शाश्वत नहीं समझना चाहिए। और इसी प्रकार से पाप का भी घड़ा भरता है ना, हम लोग इसका पाप का घड़ा भरा नहीं है अभी तक, तो पाप का भी घड़ा भरता है। तो पाप का घड़ा का अर्थ क्या है? पाप का घड़ा भरने के पश्चात नर्क लोग जाएंगे, और नर्क में जितनी आत्मा भोगेंगे उतना वो पाप का घड़ा भी खाली होते जाएगा। तो पाप का भी घड़ा खाली होता है। तो पाप भी शाश्वत नहीं है, पुण्य भी शाश्वत नहीं है, उनका घड़ा भरता है खाली होता है, भरता है खाली होता है। पुण्य का घड़ा कब खाली होगा? जब हम भोग लेंगे। और पाप का घड़ा कभी खाली होगा? जब हम कठिनाई भुगतेंगे, पनिशमेंट लेंगे। और जब पाप करेंगे तो ये घड़ा भरेगा, और पुण्य करेंगे तो पुण्य का घड़ा भरेगा। तो इतना सिंपल ये समझने के लिए है कि क्षीण पुण्य मतलब भोग लिया है उतना उनका पुण्य अभी जो है वो क्षीण हो गया है, और क्षीण होने के बाद क्या होता है? मर्त्यलोकम विशन्ति। ऐसा स्थान जहां पर लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं मर्त्यलोक। मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर मृत्यु निश्चित है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ। तो मृत्यु निश्चित है यहाँ पर हर एक व्यक्ति की। और गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्ममृतस्य च, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में। जिस व्यक्ति की जन्म हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जन्म निश्चित है। तो मर्त्यलोक कहते हैं इस धरातल को जहां पर लोगों को मृत्यु को प्राप्त होना होता है, मृत्यु उनको प्राप्त होती है। तो मर्त्यलोकम, यहीं से वो ऊपर गए थे और वापस वहीं पर आ गए। मर्त्यलोकम विशन्ति। विशन्ति विष का अर्थ होता है धातु, विष धातु है, विष मतलब गमन करना, जाना। जैसे हम लोग प्रवेश शब्द है हमारे यहाँ पे, प्रवेश करते हैं। मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोक में पुनः प्रवेश करते हैं, वापस यहाँ पर आ गए। वहां पर इतना भोग लिया था, और इतना भोग लेने के पश्चात वापस यहाँ पर आना मतलब कितना कष्टदायक होगा। वापस देखेंगे अरे इतना प्रदूषण, कार पार्किंग को जगह नहीं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे इतनी दुर्गंध है, इतना प्रदूषण है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इतनी एंग्जाइटी, ये करना है वो करना है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो ये कठिनाई का अनुभव उन्हें वापस लेना होता है। मर्त्यलोकम विशन्ति, इसलिए मर्त्यलोक कहा गया है, यहाँ पर मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु लोक में वो लोग वापस आ जाएंगे। तो मर्त्यलोक जो है वो हमारी कर्म भूमि है, और स्वर्ग लोक जो है वो भोग भूमि है। कर्म भूमि मतलब जहां पर कर्म करके व्यक्ति अपना गंतव्य स्थान निर्धारित कर सकता है, और स्वर्ग में कोई कर्म नहीं करता है, उनको कर्म योग नहीं है, वहां पर केवल भोग है। इसलिए देवता लोग जो है वो भोग योनि है, और मनुष्य लोग जो मर्त्य लोक में रहते हैं वो कर्म योनि है। कर्म करने के बाद अच्छे हो या बुरे हो हमारा गंतव्य स्थान निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन स्वर्गलोक भोग भूमि, वहां पर नए कर्म
नहीं किए जाते, वहां पर केवल पिछले कर्मों के भोग के रूप में जीवन जिया जाता है। तो वो भोग भूमि है, वहां पर भोग लेंगे, और जितना मात्रा में अधिक भोग है उतना क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में पुनः जो है वो वापस आता है। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, त्रयी धर्मम जैसा मैंने कहा, तीन धर्म मतलब तीन प्रकार के वेदों में जो अनुष्ठान बताए हैं स्वर्ग जाने की कामना से प्रेरित होकर, उनका अनुप्रपन्ना मतलब तीन वेदों में कहे गए यज्ञों में लगे हुए लोग, ऐसे लोग जो यज्ञ बताए गए हैं तीन वेदों में, अनुष्टोम आदि ये यज्ञ कीजिए, आप यहाँ पर चले जाएंगे, उन यज्ञों में उनके फलों में जो आसक्त है उनके बारे में कहा गया है इस प्रकार से। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, जो लोग तीन वेदों में कहे गए यज्ञों में लगे हुए हैं, तो ये लोग जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले, ये लोग न तो भगवान का आश्रय लेते हैं कृष्ण का, और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का आश्रय लेते हैं। वे तो केवल और केवल किसका आश्रय लेते हैं? तीन वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठानों को ही आश्रय वो लेते हैं। इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बताया गया है। वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, वो इन वेदों की शरण ग्रहण करते हैं जो उनकी कामनाओं को पूरा करने के लिए बताते हैं, और इसलिए त्रयी धर्म के शरण में जाते हैं, अनुप्रपन्ना उनका पालन करते हैं। और इसके बारे में गीता में आपको याद होगा, हमने पिछले सत्र में भी देखा था, दूसरे अध्याय के 42वां श्लोक, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, ये जो लोग होते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं, ये इस प्रकार के पुष्पित मतलब आकर्षक लगने वाली, फूलों जैसे आकर्षक लगने वाली जो वेदों की वाणी है, विपश्चित, ये लोग ठीक से देख नहीं पाते, उन्हें कहा गया है वेद वाद रता नान्यदस्तीति वादिनः, स्वर्ग से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, ऐसा वो वाद करते हैं। नान्यद न अन्यद अस्ति, दूसरा कुछ ऊंचा स्थान है ही नहीं, ऐसा वो मान के चलते हैं। ये है त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। और उसके साथ साथ उनका एक और विशेषण बताया गया है, काम कामाः। काम कामाः का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों के सुख को चाहने वाले हैं वो है काम कामाः। काम का अर्थ होता है कामना, और काम कामाः का अर्थ है कि कामनाओं की कामना करने वाले, मतलब वास्तव में इंद्रियों का सुख जो है वो चाहने वाले, ये है काम कामाः। और उसी दूसरे अध्याय का अगला श्लोक क्या बताता है? कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मानः, काम ही जिनका आत्मा बन गया है, देखिए लाल अक्षरों में इंगित किया गया है, वो समानार्थी शब्द बता रहा है। काम कामाः, काम कामाः का अर्थ क्या है कि जो लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति को ही एकमात्र उद्देश्य मानते हैं या इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, और कामात्माना मतलब काम ही जिनकी आत्मा बन गया है, ऐसे कैसे लोग स्वर्ग परा, स्वर्ग में जाना ही एकमात्र उद्देश्य, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन उनको क्या मिलता है? जन्म कर्म फल प्रदाम, उनको वापस जन्म और कर्म का चक्र में फंसना होता है, ये उनका जो है वो फल है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो ये है काम कामाः। और उसका अगला शब्द है हमारा गतागतम लभन्ते। गतागतम, तो ये जो है वो गतम, गत और आगत, जैसे मैंने कहा गत मतलब जाना, आगत मतलब आना। तो यहाँ पर मनुष्य लोक में है सर्वप्रथम, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं दर्शा रहा हूं, तो यहाँ पर मनुष्य लोक में है अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और तीनों वेदों में जो यज्ञ बताए उसका पालन करेंगे और स्वर्गलोक में चले जाएंगे। स्वर्गलोकम गताहा, वो लोग अभी स्वर्गलोक में चले गए हैं, कई सारा भोग उपभोग ले रहे हैं, देवताओं की पंक्ति में बैठते हैं, उनके साथ आव भगत होता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में प्रवेश करना है, मर्त्यलोकम आगताहा।
आया समझ में? मर्त्य लोकम आगता, पुण्य के क्षीण हो जाता है, वापस मर्त्य लोक में आते हैं, मर्त्य लोक में आ गए, वापस अभी स्वर्ग जाने की तैयारी। कामात्मान स्वर्ग परा, स्वर्ग में ही जाना उद्देश्य है। नान्यत अस्तिति वादिनः, वाद प्रस्तुत करते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। वापस मेहनत करेंगे, बहुत कुछ जुटाएंगे और स्वर्ग में जाने का प्रयास करेंगे और स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में पहुंच गए, बहुत सारा भोग लिया, भोग करने के पश्चात क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य खत्म हो गया, वापस नीचे आ गए, वापस पुण्य अर्जित करो। ऐसा उनका चक्र 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 जन्म कर्म फल प्रदाम गता गतम जाना आना शुरू रहता है। यही उनको लाभ मिलता है, लभंते, गतागतम लभंते। उनको केवल जाना और आना, इससे अलावा और कुछ मिलता नहीं है। मतलब जैसे कहे ना, बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पर गए, ऊपर गए, वापस आए, वापस गए, वापस गए, वापस गए, वापस मिला क्या? दुख दोषानुदर्शनम, गीता में भगवान कहते हैं। तो वही इस भौतिक संसार का दुख है, वापस सुख है, सुख दुख, इस प्रकार से जो है वो जीवन यापन करते हैं। इस भौतिक संसार का ऐसा कौन सा भी स्थान नहीं है जहां से व्यक्ति जाने के बाद वापस नीचे नहीं आएगा। ऐसा वापस नीचे आना ही होता है। ब्रह्मा लोक से भी व्यक्तियों को नीचे आना पड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताते हैं, आ ब्रह्म भो नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, इस संसार में आ ब्रह्म पर्यंतम, आ ब्रह्म भुवना, ब्रह्म जी के भवन से लेकर के इस धरातल पर पुनरावर्तिनः अर्जुन, पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती मतलब आवर्तन, समझते हैं? आवर्तन मतलब घूमना, चक्कर काटना। पुनरावर्तन मतलब फिर से चक्कर, फिर से चक्कर, फिर से चक्कर। जो समानार्थी शब्द है, लाल अक्षरों में इंगित देख सकते हैं, गतागतम। तो गतागतम लभंते का समानार्थी है पुनरावर्तिनः। आवर्तन, आवर्तन मतलब घूमना, पुनरावर्तन, चलते रहते चलते रहते चलते रहते। लेकिन भगवान यहाँ पर और एक विशेष बात बता रहे हैं श्लोक में, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, माम उपेत्य, हे कौन्तेय, उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब उसे गतागतम नहीं मिलता है, तो वो मेरे धाम में आता है और वहीं पे निवास कर लेता है। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति ने समझ लेना चाहिए कि हमें हमारा गंतव्य स्थान क्या रखना चाहिए। तो साधारणतया हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति की देहांत हो गई तो उनके नाम, उनका फोटो में लिख देते हैं उनके नाम के पहले स्वर्गवासी। स्वर्गवासी मतलब कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहे होंगे, लेकिन बाद में वापस नीचे कहाँ पर गए होंगे हमें ही पता नहीं है, कब तक स्वर्ग में रहेंगे। तो इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है ब्रह्मलोक से, स्वर्गलोक के तो ऊपर होता है काफी ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक भगवान बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मा जी से लेकर के इस धरातल में जो कुछ स्थान है उसमें पुनरागमन, पुनरावर्ती और गतागतम चलता रहता है। लेकिन मेरा धाम ऐसा है, मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होगा जब व्यक्ति मेरे धाम में, मेरे पास चला आएगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, और 9वें अध्याय के इसी अध्याय में आगे भगवान जो कहेंगे, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भाई अनित्यम, ये जो अनित्य है और असुखम, जो मर्त्य लोक में सुख नहीं है ना, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करने के बाद आप क्या करो, भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो मेरा भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, गतागतम लभन्ते। तो स्वर्ग जाने की बिल्कुल अभिलाषा मत रखो और भजस्व माम, मेरा भजन करो, जिससे आप ऐसी जगह जा पाएंगे वहां से पुनः लौट के आना नहीं है। तो प्रश्न है कि मेरा भजन कैसे किया जा सकता है, भजस्व माम। तो इस अध्याय में तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम के बारे में बताया है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो जो भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि देखो स्वर्ग में जाएंगे ना आप, वहां से वापस लौट के आना होता है। गतागतम काम काम लभन्ते। आपने देखा होगा ना, रिन सुप्रीम एडवर्टाइज कैसे करते हैं, एक साबुन दिखाया जाएगा और वो कपड़े को ठीक से धुल नहीं रहा है, फिर दूसरा साबुन लगाया जाएगा, रिंस सुप्रीम, ऐसी सफेदी और कहाँ, और दोनों की तुलना करते हैं, ये एकदम काला और एकदम सफेद हो गया है। उसी प्रकार से कॉन्ट्रास्ट में दिखाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रास्ट में दो चीज देख सकते हैं। स्वर्ग लोक, स्वर्ग में जो कोई व्यक्ति गया हुआ है, ठीक है विशाल है, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति गतागतम लभन्ते। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है, कैसा है,
भगवान कृष्ण जगह जगह पर बताते हैं, न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। निवर्तन्ते, तो पहले पुनरावर्ती हमने देखा था ना, वही निवर्तन्ते। न तद भासेते सूर्यो, 15वें अध्याय में वास्तव में हमने विस्तार से चर्चा की है इस श्लोक की। हमारा पूरा 15वां अध्याय का भी सीरीज है, यदि जो लोग नहीं सुने तो उसे सुन सकते हैं। न तद भासेते सूर्यो, जहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांक चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, न पावक अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है, यद गत्वा वहां पर जाने के पश्चात न निवर्तन्ते, कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटता है, तद्धाम परमं मम, उसे मेरा धाम कहते हैं। तो भगवान बताते हैं। और एक जगह चौथे अध्याय में भी भगवान कृष्ण इसी प्रकार से बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते मेरे कर्म और मेरा जन्म जो है वो जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दिव्य है। यो वेत्ति तत्वतः, और इस प्रकार से जो इसे जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, इस देह का त्याग करने के पश्चात उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? माम एति सह अर्जुन, हे अर्जुन वो मेरे पास आ जाएगा। और मेरा धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो हमें गतागतम नहीं चाहिए, ये जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो, उसको यदि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान की शरणागति लेनी चाहिए और उनके धाम जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए एक भक्त की अभिलाषा क्या होती है? ये वृत्रासुर की प्रार्थना श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर ये प्रार्थना भगवान से करते हैं, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे। न नाकपृष्ठम, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का भी लोक नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं, ब्रह्मलोक नहीं। न सार्वभौमम, इस तीनों लोकों का सार्वभौमत्व नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, रसातल पातल आदि लोगों का साम्राज्य नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, सारे योगों को अष्टांग योग की जो सिद्धि होती है अष्टर्धि युक्ताम, वो अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए। अपुनर्भवम, भाई जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छोड़ना है तो वो भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहाय कांक्षे, आपका विरह होकर ये सारी चीजें मिल रही होती नहीं चाहिए। आप चाहिए, आप भगवान आप चाहिए, आपसे विरह करा के इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए। और यदि आपका संग है, आपकी भक्ति आपकी शरणागति है, तो मुझे कोई कीट जन्म हो तो भी चलेगा। ऐसा जो है वो विरह, आपका विरह हम लोग नहीं सहन कर सकते, आप चाहिए, ऐसा एक भक्त की अभिलाषा जो है वो होती है। तो इसकी अन्य कोई कामनाएं नहीं होती है। स्वसुख की, स्वयं के इंद्रियों के सुख की कामनाएं नहीं होती है, केवल तत्सुख सुखित्वम, भगवान को सुख देके स्वयं को सुख अनुभवना, यह उनका लक्षण बन जाता है। और इसलिए ऐसे भक्त शांति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि कामनाएं नहीं है। कामनाएं वास्तव में व्यक्ति को अशांत बना देती है। और इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो लोग हैं उनका एक विशेषण हमने देखा था, याद है आपको? काम कामाः, काम कामाः, ये लोग इंद्रियों के सुख को चाहते हैं। और अभी जो हम लोग श्लोक देख रहे हैं दूसरे अध्याय का, उसमें भी काम कामाः जैसा ही एक समानार्थी शब्द है, काम कामी, मतलब इंद्रियों के सुख की कामना करने वाला व्यक्ति। क्या उदाहरण दे रहे भगवान कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम पूरा भरा हुआ है, अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्, यद्वत् मतलब जिस प्रकार से, यद्वत् तद्वत्, समुद्र पूरा भरा हुआ है और उसमें नदियां प्रवेश करती है। बारिश के समय नदियों को बाढ़ आ जाती है, कितना
प्रचुर मात्रा में पानी समंदर में जाता है, लेकिन समंदर में कभी बाढ़ नहीं आती। और गर्मियों के मौसम में नदियों का जल बिल्कुल सूख जाता है, लगभग लुप्त हो जाता है, लेकिन समंदर का जल कभी उसकी जो लेवल है वो कम नहीं होती है। उसी प्रकार से तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो कामनाओं की कामना, जो इंद्रिय सुख की अभिलाषा करने वाला है, वह व्यक्ति शांति कभी नहीं प्राप्त कर सकता। और ये व्यक्ति भगवत भक्त प्रविशन्ति सर्वे, नदियां जैसे समंदर में प्रवेश करती है फिर भी समंदर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से यह व्यक्ति जिसके हृदय में कामनाएं कितनी भी आए लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता, स शांति मापनोति, वह व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। तो शांति का अर्थ है हमारे मानसिक शांति भी आप कह सकते हैं, या उसकी लेवल ऑफ एंजाइटी कम रहेगी। और दूसरा है कि उसे पराम शांति आपनोति, उसे परा शांति, सबसे बड़ी सबसे उच्च शांति मिलती है। वो कौन सी है? क्योंकि वो भगवान के धाम में जाने की तैयारी कर रहा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसे धाम में वो प्रवेश करेगा। और काम कामः क्या? गतागतम लभन्ते, तो जाना आना चलता रहेगा तो जीवन अशांत है। तो जाने आने के चक्कर चालू है, उसे अशांति कहते हैं। और वो चक्कर से मुक्त हो जाना वो शांति का लक्षण है। तो ऐसा भक्त जो वह शांति को प्राप्त करता है, और उसका संदेश भगवान यहाँ पर देते हैं कि किस प्रकार से यदि आप मेरे धाम में लौटाएंगे तो आपको जो है वो ऐसा गतागतम नहीं मिलेगा। तो वास्तव में हमने ये गीता के अलग अलग जगह से श्लोकों को लेके ये संबंध जोड़ा है। हालांकि अगले श्लोक से लेके हमने 21वें श्लोक की चर्चा की है, आज 22वें श्लोक से वापस भगवान जो है वो ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो लोग इस प्रकार से स्वर्ग जाने की अभिलाषा नहीं रखते हैं लेकिन भगवत प्राप्ति करने की अभिलाषा रखते हैं। और उसकी चर्चा तो हम वास्तव में हमारे अगले सत्रों में करेंगे। रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि जो श्लोकों का संबंध है कि 10वें अध्याय में भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, 11-12 में ऐसे लोग जो भगवान की अवहेलना करते हैं और भगवान की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं करते, 13 से 19 में ऐसे लोग जो भगवान की अध्यक्षता को, उनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं और उनके प्रकृति के आश्रित रहते हैं और उनकी अलग अलग प्रकार से उपासना करते हैं। 20-21 में हमने देखा कि ऐसे लोग जो कामनाओं से प्रेरित होके वेदों में बताए गए मार्ग के द्वारा स्वर्ग जाने की अभिलाषा रखते हैं और उसका स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में उपभोग करते हैं, लेकिन उपभोग करने के पश्चात क्या होता है? तो उपभोग करने के पश्चात जो है वो तेतम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा। विशाल क्यों कहा? विशालम ये स्वर्गलोकम का विशेषण है, हमने देखा। विशालम क्यों कहा गया है? क्योंकि वह विस्तृत है, वहां पे आयु भी बिल्कुल लंबी होती है और कई सारी सुख सुविधाएं होती है। वहां पर खुद का आपका वायुयान रहेगा, न पार्किंग की झंझट, न प्रदूषण की समस्या, न दुर्गंधी है वहां पर, और न भूख प्यास है, न बुढ़ापा है, न थकावट है, केवल भोग ही भोग। स्वर्गलोकम, इस प्रकार के विशाल स्वर्गलोकम भुक्त्वा, भोगने के पश्चात क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है। भोग तो है लेकिन भोगने के पश्चात क्या है? ठीक है, आप डिग्री कर रहे हैं लेकिन डिग्री के बाद जॉब मिल रहा है क्या आपको, वो महत्वपूर्ण है। तो भुक्त्वा करने के बाद क्या हो रहा है? तेतम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, भुगने के पश्चात क्षीणे पुण्य, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, हमने देखा था ये बैंक बैलेंस जैसा है, पुण्य और पाप। जितना हम लोग पुण्य करेंगे उतने भोग प्राप्त करेंगे, जितना पाप करेंगे उतने नरक यातनाएं प्राप्त होगी, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। जितना भोग लेंगे वो भोग यदि कम, पुण्य जितना पुण्य अर्जित है उस पुण्य के बल पर भोग प्राप्त होंगे, भोगों को भोगेंगे तो वो पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य क्षीण होने के पश्चात जीरो हो जाएगा बैलेंस, मर्त्य लोकम विशंति, पुनः इस मर्त्य लोक में जो है वो आना होगा। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना काम कामा, इस प्रकार से काम कामा, ये लोग जो स्वर्ग के सुख से प्रेरित रहते हैं और स्वयं की इंद्रियों को सुख प्रदान करना चाहते हैं, एवं इस प्रकार से त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, 3 वेदों में जो बताए गए यज्ञ फल है उनसे आसक्त रहते हैं और कार्य करते हैं हमेशा। क्या मिलता है उनको? गतागतम लभन्ते, उनको जाना और आना। स्वर्गम गताः मर्त्यलोकम आगताः, स्वर्गम गताः मर्त्यलोकम आगताः, चलता रहता है गतागतम। पुनरावर्तिनो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहता है चक्र। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं कि भाई मेरा एक धाम है
इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी से लेकर हमने वो श्लोक देखा 8वें अध्याय का, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनः। अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से, स्वर्गलोक से पाताल तक हर लोक इस संसार में वो पुनरावर्ती है, वहां पर जाएंगे लेकिन वापस आपको जन्म लेना होगा। लेकिन मेरा धाम ऐसा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा वो धाम है जहां पर जाने के बाद जो है वो व्यक्ति पुनः इस संसार में, मर्त्य लोक में नहीं आता है। तो ऐसे धाम में हमने जाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे संभव है और कौन लोग उस मार्ग का स्वीकार करते हैं, इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे तक करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे हमारे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।